अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र के ऊपर लंकावी के जियो फॉरेस्ट पार्क में, जहाँ हम मैंग्रोव्स के जंगलात की खूबसूरती और जंगली हयात को करीब से देखेंगे। हमने अपना सफ़र जेटी से शुरू किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। समंदर का साफ़ पानी और नीला आसमान हमारी आमद का खैर मकदम कर रहा था। चारों तरफ सरसब्ज़ जंगलात और मैंग्रोव्स के दरख्तों ने इस सफ़र को बहुत ही दिलकश बना दिया। हमारी जेटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो इंडिया से थे और मैं अकेला ही यहाँ पे पाकिस्तान से था। खैर, हमारा सफ़र बड़ा सुहाना आगाज़ हुआ। जैसे ही हम लोग बोट में बैठे हैं तो साथ ही ड्राइवर ने बोल दिया कि भाई लेफ़्ट वाले राइट पे आ जाओ और राइट वाले लेफ़्ट पे आ जाओ। उसकी एक मेन रीज़न यही थी कि बोट का बैलेंस नहीं था हो पा रहा। जब आप जेटी में बैठते हैं तो डेफ़िनेटली बोट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोट का बैलेंस नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर अनबैलेंस होगी बोट और उसका समंदर में गिरने का चांसेस ज़्यादा है। तो खैर, यहाँ पे हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका था और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इन सारी चीज़ों को फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हुए। और बाद में हमने थोड़ा-सा रियलाइज़ किया कि स्पीड जो है इसकी बढ़ती जा रही है और आपने यकीन नहीं करना कि इसकी स्पीड जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया ड्राइवर ने और स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई, तकरीबन मेरे ख़्याल में जो इसकी स्पीड होगी बोट की वो 120 या 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड पे बोट चल रही थी। खैर, यहाँ पे नीला नीला समंदर था और कई जगह पे ऐसे फ़ील होता था कि पानी जो है उसका कलर ग्रीन है। यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स कर लूँ, वॉइस ओवर करना मेरी मजबूरी है। जैसे ही हम लोग निकले और मैं आपको दिखाता चलूँ, ये कुछ चट्टानें हैं यहाँ पे और ये वो चट्टानें या वो जज़ीरा कह लें इसको, छोटे-छोटे, जहाँ पे कोई नहीं रहता। ये जैसा कि आप स्पीड चेक कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड स्पीड है इस बोट की। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे बम्पिंग हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ। तकरीबन 20 मिनट की राइड के बाद हमें एक और जगह मिली। ड्राइवर ने यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया तो ये हमें ले आया टर्टल हिल, जहाँ एक बड़ा सा कछुए का मुजस्मा मौजूद है। ये पहाड़ी नहायत ही दिलचस्प और यादगार मुकाम था। आप इसको ज़रा गौर से देखें तो इसकी जो टॉप साइड है आपको फ़ील होगा कि वो एक टर्टल है। और यहाँ पे हमने कोई 2 से 4 मिनट यहाँ पे रुके और फिर हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। इससे पहले कि हम लोग निकलते, हमारे कश्ती के ड्राइवर ने हमें दिखाया कि सामने जो बादल नज़र आ रहे हैं वो दरअसल थाईलैंड की सरहद के पास है। ये जानकर हम बहुत खुश हुए कि हम लोग थाईलैंड के पास आ चुके हैं। मैं गूगल मैप के ऊपर भी आपको कुछ शो करवा दूँगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है और हमें थाईलैंड का कौन सा बॉर्डर नज़र आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले, दोनों तरफ खूबसूरत जंगलात और बीच में खुला आसमान था। दिन की रोशनी में सब कुछ और भी खूबसूरत लग रहा था। ये नज़ारे भाई सारी ज़िंदगी मुझे नहीं भूलेंगे और मैंने इन नज़ारों को अपने कैमरे के अंदर कैद कर लिया और मैं ये नज़ारे आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे गए तो हमें एक छोटा सा स्टॉप नज़र आया और जिसके बाद ड्राइवर ने बताया कि ये भी उनका एक स्टॉप है। अगर आप यहाँ पे उतरना चाहते हैं और रिफ़्रेशमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उतर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एशियंस हैं और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, तो हमने ड्राइवर को यही बोला, भाई जाने दो, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने सीधा जाना है बैट केव के ऊपर। ले जी, फाइनली हम लोग अपनी जेटी से उतर गए और अभी जा रहे हैं हम लोग बैट केव की तरफ। और बैट केव आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये भी लोग इसके लिए भी 2 रिंगट पे करते हैं यहाँ पे और इसकी टिकट है बाकायदा।
बच्चों के लिए 1 रिंगिट है और बड़ों के लिए 2 रिंगिट है। सो देखते हैं भाई कैसी केव है, क्या वर्थ वाली है या नहीं है। और अगर इमेजिन करें बोट वाले आपको यहीं पे छोड़ के चले जाएं, फिर क्या करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है। ये है सामने बैट्स, ओह माय गॉड इतनी ज़्यादा। वार्निंग, बीवेयर ऑफ मंकी, बंदरों से बच के रहना है यहाँ पे। और बहुत ही डेंजरस प्लेस लग रहा है गाइस ये, बट ये टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह। सो ये पाथ इन्होंने बनाया हुआ है, बट वही एक डे टाइम के अंदर ही आप यहाँ पे आ सकते हैं, नाइट में तो ये और भी ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। फोसिलाई यांग पैदू, इसका मतलब है ये फॉसिलाइड वुड दरअसल एक पुराने दरख्त की लकड़ी है जो हज़ारों सालों में पत्थर बन चुकी है। ये एक कुदरती अजूबा है जो हमें ये बताता है कि कभी इस इलाके में घना जंगल हुआ करता था। फॉसिलाइड वुड हमें ज़मीन की तारीख और वक़्त के साथ होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताता है। यहाँ मौजूद मैंग्रोव के दरख्त ना सिर्फ माहौल को महफूज रखते हैं बल्कि ये भी ज़ाहिर करते हैं कि यह इलाका कुदरती लिहाज से कितना अहम है। ओके, यहाँ पे अब ओए होए होए हाइट वाले लोगों वाली मुसीबत है ये, कैसे निकलना पड़ेगा यहाँ से। माइंड योर हेड, वॉच स्टेप। यार ये तो बहुत खतरनाक है भाई। नहीं, ओए ये वाकई बहुत खतरनाक है। फुल नीचे होके निकलना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ पे ये आपको कीचड़ नज़र आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे पानी आता होगा और अभी पानी उतर गया होगा यहाँ से, ये सारा कीचड़ है। इसका मतलब यहाँ पे पानी आता है और ये नहीं है कि कोई महीने में एक दफ़ा आता होगा। ये कीचड़ जिस तरह का लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये हर दूसरे चौथे दिन या हो सकता है नाइट के, रात के टाइम पे ये पानी यहाँ पे आता होगा। ये बैट केव कैसी रही ये आपने बताना ज़रूर है।
अब हम एक ऐसी केव से गुजरने वाले थे जिसको क्रोकोडाइल केव कहा जाता है, और यहाँ हम कश्ती में बैठे रहे और पानी के बीच से गुजरे। ये एक एडवेंचर भरा तजुर्बा था। यहाँ पे ड्राइवर ने एक दफ़ा फिर से बोट को स्लो कर दिया, और यकीन करें यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदर थे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक बंदरों का जंगल है। कुछ टाइम के बाद हमने आसमान में बेशुमार ईगल्स देखे जो कि पानी के करीब आकर खुराक तलाश कर रहे थे। ये मंज़र बहुत ही शानदार था, और इस जगह को कहते हैं ईगल फीडिंग पॉइंट। इसके बाद हमने एक चट्टान देखी जो कि गोरिल्ला की शक्ल से मुशाबत रखती थी। ये भी एक मुनफरिद जगह थी। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था वो बेसिकली फ़िश फीडिंग पॉइंट था, और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मछलियों के पॉन्ड्स बने हुए थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर मैंने अपने एक्शन कैमरा को पानी के अंदर डाल दिया, तो इसके बाद आप इन मनाज़र से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। Good DJI Yes, DJI Action 4 Action 4 वाटरप्रूफ। waterproof. अभी एक चाइनीज़ जो है वो मेरे से ये पूछ रहे थे, क्योंकि मैं पानी में गिम्बल को एक्शन 4 को डाल के तो वीडियोस बना रहा था, तो वही पूछ रहे थे कि ये ख़राब नहीं होता और इसकी प्राइस क्या है, कितने का लिया था। यार ये चेक करें, मैंने मंगवाए हैं प्रॉन्स। यहाँ पे बेसिकली एक ब्रेक ली गई थी, सो ये इनका समझ ले कि रेस्टोरेंट टाइप है। काफ़ी कुछ यहाँ पे है था, बट मैंने सेलेक्ट किए थे प्रॉन्स, एंड साथ में था एक लाइम जूस तो ओके है, उसका तो इशू नहीं है, बट ये मुझे ओके नहीं लग रहा। वैसे मैं आपको बताता तो चलूँ कि जितना भी फूड है वो हलाल है, ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है। यार इसका मैं क्या खाऊंगा, ये तो ऐसे जैसे सूप है प्रॉन्स का। ये चेक कर, इसको खाने का तरीका तो मुझे पता है, इसको कैसे खाते हैं। ये वही बात हुई जिसका डर था, क्या बताऊँ, ये जस्ट सूप है इसका। और आपको उस लेडी को बोला भी था मैंने कि जो ज़्यादा अच्छे से कुक हो वाला लेके ना।
आई थिंक ये मलेशियन स्टाइल के अंदर है। इसके ऊपर से उन्होंने ये नहीं उतारा हुआ इसकी जो इसकी वो होती है ना जिल्द, अंदर से ठीक है। कुकिंग फारग है यहाँ पे, अल्ट्रा फारग कुकिंग कह सकते हैं इनकी। ये शायद ये ऐसे ही खाते हैं क्योंकि प्रॉन्स ऐसे नहीं खाते। ये इसकी जो जिल्द होती है ना ये उतारनी पड़ती है, फिर आप इसको खा सकते हैं। ये चेक कर, ये इसकी ना जिल्द होती है, ये उतारनी पड़ती है। ये जैसे प्लास्टिक नहीं होता, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये अब ये प्रॉन जो है ना वो खाया जा सकता है। बाकी इसका जो सूप है वो फारग है, इसमें मिर्चें हैं, ग्रीन चिली है और पानी है जिसमें इसको पकाया गया। बस ये प्रॉन्स जो है ना बिल्कुल भी वर्थ वाले नहीं है ब्रदर, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई 5 या 6 प्रॉन्स होंगे और इन्होंने प्लेट दिया जी 20 रिंगिट की। इससे बेटर था कि मैं चिकन चावल खा लेता। ये बेस्ट है, ये बहुत बेस्ट है। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, आधा गिलास बर्फ़ का भरा होता है इनका, सो आई डोंट नो ऐसा क्यों है। फाइनल हम लोग जेटी से वापस आ चुके हैं। ये खड़ी है अपनी होंडा की 125 है मेरे ख्याल में, हाँ 125 ही है। सो इसको जाके एक्सटेंड करवाना एक दिन और। तो लोग तो यहाँ पे रेस्ट करेंगे, मैं भी रेस्ट कर सकता हूँ, पर मुझे ना वापस जाना है। अभी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो चुकी है और चलते हैं भाई, थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। मैं अपने ये चेस्ट के ऊपर लगा के कैमरा थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो आप ज़रा रास्ते देखिएगा, जंगल देखिए कितना प्यारा है। सो इसकी हमने पे किया भाई 60 रिंगिट इस जेटी के, जो कि वर्थेबल है। मेरे ख्याल में हमें तकरीबन को 1.5 घंटा लगाया इसने, और बस खाना ठीक ही था जैसा कि आपने देखा है। सो मुझे जाके थोड़ा सा रेस्ट करना है